हरियाणा में हर रोज व्यापारियों से फिरौती मांगने की घटनाएं सामने आ रही। खुलेआम गोलीबारी की घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर रोजाना खबरों में छाई रहती है। पुलिसकर्मी को जिस तरीके से सरेआम गोली मारी गई, एक एएसआई को, उस घटना ने पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था, सरकार की इकबाल पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। कल जो घटना हुई है, परसों शाम को, सोमवार को शाम को, रात को बीजेपी नेता के यहां पर सरेआम गोलीबारी की गई। और इससे यह स्पष्ट समझ में आता है कि जिस प्रदेश के अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं, जिस प्रदेश के अंदर सत्ता में बैठी हुई पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं, उस प्रदेश में आम आदमी किस तरह से सुरक्षित हो पाएगा। कई सारी घटनाएं इससे पहले भी, ये बीजेपी नेता के यहाँ जो फायरिंग हुई उससे पहले भी, रोहतक में फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिसार में ऑटो मार्केट में दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग हुई, 40-50 राउंड फायरिंग हुई, उसके बाद फिरौती मांगने की घटना हुई। करीब 30-40 राउंड वहां पर फायर किए गए। और पूरे प्रदेश में जो मेरे पास अभी तक जानकारी है, 7 जिलों के अंदर ये फिरौती गैंग फैल चुका है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें जो पीड़ित है वो पुलिस को सूचित तक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा है। ऐसा भय पैदा कर दिया गया है पूरे हरियाणा के अंदर। और 7 जिलों में समक्ष तौर पर, सार्थक तौर पर जो इनसाइड पुलिस इंफॉर्मेशन भी है, उसके अनुसार फिरौती मांगी जा रही है गैंग्स के द्वारा, व्यापारियों से, बड़े बड़े लोगों से, सर्विस पेशा लोगों से, जो बड़े बड़े अफसर हैं उनको भी फिरौती की मांग की जा रही है। और डर के मारे बहुत सारे लोग पुलिस के सामने आ नहीं रहे। इतने बड़े स्तर पर फिरौती की घटनाएं होने के बावजूद, फायरिंग की घटनाएं होने के बावजूद, आज तक हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार ये पता नहीं लगा पाई कि इन सारी फायरिंग की घटनाओं की तार किस गैंग से जुड़ी है, इन सारी फिरौती की घटनाओं के पीछे कौन सरगना है। आज तक इस गैंग का पर्दाफाश हरियाणा सरकार नहीं कर पाई, हरियाणा पुलिस नहीं कर पाई, जिसका सीधा मतलब ये है कि या तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सरपरस्ती में ये पूरा का पूरा गैंग चलाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा फिरौती का अपराध किया जा रहा है, या फिर पुलिस के बड़े अधिकारियों की शय पर ये सारा का सारा कारोबार हरियाणा के अंदर फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक अंडरवर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है हरियाणा के अंदर, जिसमें जिससे भी फिरौती मांगे इतना डर उसके मन में बैठा हो कि वो इनकार ना कर सके और वो फिरौती सीधे तौर पर दे दे। ये स्पष्ट तौर पे बताता है कि नायब सिंह जी, नई सरकार जब उनके नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसको संभाल पाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। एक पूर्णकालिक गृह मंत्री भी हरियाणा के पास आज के दिन में नहीं है, फुल टाइम होम मिनिस्टर हरियाणा के पास नहीं है, और नायब सिंह जी के पास समय ही नहीं है। उन्होंने एक पुलिस विभाग की मीटिंग बुलाई थी, उनके पास समय नहीं था, फिर उसको पोस्टपोन कर दिया। आज वो मीटिंग रखी गई है, आज भी पता नहीं वो समय निकाल पाएंगे कि नहीं, बहुत व्यस्त हैं, पूरे प्रदेश का भार उनके कंधों पर है, मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे विभाग देखने पड़ते हैं। लेकिन एक फुल टाइम होम मिनिस्टर बनाने से नायब सिंह जी घबरा रहे हैं। जहां कानून व्यवस्था तो हरियाणा प्रदेश में चौपट है, लेकिन इसके अलावा पिछला जो संसद का चुनाव हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने मिलकर के एक ऐसी लड़ाई लड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद हराम हो गई थी। और उसका परिणाम भी देखने को मिला। धन बल भी इस्तेमाल किया गया, बाहुबल भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी आधी सीटों पर सिमट गए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के दिल में ये भय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी घोषणाओं पर घोषणा, घोषणाओं पर घोषणा, जनता को गुमराह करने के लिए, और इन घोषणाओं पर किसी पर अमल नहीं होगा। आज प्रदेश में जहां कानून व्यवस्था चौपट है, तो वहां घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है।
पीछे अखबारों में आया था 4 लाख छात्रों का बगैर एडमिशन लिए ही उनके फर्जी बिल बना करके एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया।